हैदराबाद के सूरज ने थाम दी भैया राजस्थान के रजवाड़ों की रफ्तार और बुक कर दिया है अपना टिकट आईपीएल 2024 के फाइनल के लिए। सनराइजर्स हैदराबाद ने क्वालिफाइड 2 में दी है मात राजस्थान रॉयल्स को और कहा भैया रसगुल्ले के साथ ना मजा हैदराबाद की बिरयानी का ही है। और आपको एक फैक्ट बताऊं कि ये भैया आज तक नहीं हुआ है 17 सालों में आईपीएल के कि जिन टीमों ने ग्रुप स्टेज में नंबर 3 और नंबर 4 पे फिनिश किया है वो आईपीएल जीती हों। तो भैया मज़ा ही आ गया। कल को अगर मेरे को कोई कहता ना कि हैदराबाद क्या नाम है 170-80 रन बनाएगी चेन्नई में, जहाँ बाद में ड्यू आती है और शाहबाज अहमद और आपके अभिषेक शर्मा मैच जिताएंगे टीम को, मैं कहता ठीक है भैया ठीक है, आप इतनी भी दिल को तसल्ली ना दे। तो भैया तैयार हो जाओ, फाइनल में मज़ा आने वाला है। अब क्वालिफायर आप कह रहे थे ना वन में मज़ा नहीं आया, वो ज़रा फाइनल में अब दिलाएंगे मज़ा। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसी वीडियो में आगे मज़ा आने वाला है। बिल्कुल, तो देखते रहिए द पिच परफेक्ट शो। मैं हूं गौरव और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बड़े भाई हातिम। क्या हाल है भाई सभी को, हैदराबाद वालों भैया चेक रे। कैप्टन कमिंस है भैया, चेकेंगे तो है ही। बंदे ने जिस चीज को छुआया वो सोना बन गई है। बिल्कुल भाई सच बात है, 100% पक्की बात है। चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, एशिज हो, 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो या फिर अब आईपीएल का फाइनल हो। भाई तो फैन भी तो उनके गौरव पांडे जैसे हैं ना भैया। फैन हम उनके हैं क्योंकि उन्होंने हमें फैन बना दिया है अपनी परफॉर्मेंस से। अरे अरे अरे, मतलब बंदा कॉन्फिडेंट तो है ही, लेकिन जो चीज बोलता है ना वो करके भी दिखाता है। कल हमारे शर्मा जी के लौंडे ने भी बॉलिंग दिखाई, आपको कैसी लगी? भैया मजा आ गया। मतलब उन्होंने ये दिखाया कि हाँ भैया ऑलराउंडर हूँ मैं, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल हटाओ तो फिर मैं अपने और जलवे दिखाऊंगा। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं यूवी पाजी भी यही बात एज अ मेंटोर उनके उनके यही रहती है। वो कहते हैं कि आप मेरे से अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर बनोगे। मैं कल देख रहा था प्रेजेंटेशन में, जब वो मतलब बाद में जो मेरे ख्याल से जियो सिनेमा वालों को इंटरव्यू दे रहे थे उसमें मेरे ख्याल से मैंने बिल्कुल सुना था बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े कमेंट है, बहुत बड़ा कमेंट है भैया। अगर यूवी पाजी ऐसी बात कर रहे हैं तो भाई टॉप नॉच। भाई कल क्या जीते हैं, एनर्जी क्या थी कल उनकी? भाजी उनकी एनर्जी तो ठीक है, आपकी एनर्जी बड़ा हो मुझे जाए। लो, आपकी एनर्जी मुझे लो लग रही है। क्या बात बोलो यार, कोलकाता फाइनल में है, टेंशन क्यों ले रहे हो? राजस्थान तो हार जीत चलती रहती है। कोलकाता तो जीती पड़ी है क्या इंशाल्लाह। आईपीएल भैया ये तो समय बताएगा। ये फैन वर्सेस फैन हो रही है फाइट यहाँ से। रसगुल्ला खाना है या बिरयानी खानी है? भैया हम तो बिरयानी भाई खाएंगे। देखो ना, आप स्टार्टिंग से मैं केकेआर के साथ एक टीम होती है कि इस टूर्नामेंट में ये टीम कौन सी ज़्यादा रहेगी। केकेआर हमें लगी, आपको एसआरएच लगी, केआर नहीं। आज इस बार बढ़िया टीम है। तो अब तो फाइनल में बैठे हैं बाजी, अब तो जंग होनी चाहिए, अब तो तहलका मचना चाहिए भैया। तहलका मचेगा, चेन्नई में तहलका मचेगा 26 मई को। कौन जीतेगा, हैदराबाद या कोलकाता? खैर ये तो 26 तारीख ही बताएगी। लेकिन पाजी कल मैं कैप्टन कमिंस, मतलब कमिंस एज अ प्लेयर तो भैया टॉप नॉच है ही भाई, लेकिन है। कप्तान और जो मैनेजमेंट ने जो कल दिखाया ना कि क्यों भैया वो फाइनल पहुंचे ना, वो कल दिखा दिया कि भैया क्या गेम रीड किया है भाई। क्या ऑस्ट्रेलियंस किस माइंडसेट से खेलते हैं, क्या गेम रीड किया है भाई उन्होंने। भाई बहुत टॉप नॉच। पाजी कहीं वो आपने शबनम की बात करी ना स्टार्टिंग में, ड्यू की बात करी थी। मतलब पैट कमिंस यही कह रहे थे कि भैया ड्यू मैं बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, अगर ड्यू आ जाती तो यही हमें 14-15 ओवर में रन मार जाते। आधे जो मैच हो जाता है ना जब पाजी, तब तक पता भी नहीं चलता। हाँ तब तक पता भी नहीं चलता दूसरी टीम को कि मैं जो टॉस जीत गया उसने बॉलिंग ले ली, तो वो मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक कि है वरना आमतौर से चेन्नई में चिप ऑफ में आती है। वो आपको वो याद होगा लखनऊ और चेन्नई का जिसमें स्टोइनिस ने शतक मारा था। बिल्कुल बिल्कुल याद है पाजी, क्यों नहीं याद है। एक तरफा हो गया था फिर तो मैच, वो ड्यू का कारण था। ड्यू का कारण था। अगर वहां ड्यू ना पड़ रही होती फिर आता मजा। बिल्कुल। तो वो उस तरीके के भाई ये है। और ये मत सोचो कि फाइनल के दिन कुछ नहीं पता है, चेन्नई का ड्यू आ भी सकती है, ड्यू नहीं भी आ सकती है। इसलिए चेन्नई सबसे बढ़िया जगह लगती है फाइनल करवाने के लिए, क्योंकि वो एक तरीके ऐसा ग्राउंड है बहुत अच्छा। चेन्नई ही क्यों। तो भैया इन्होंने हमारे पहली बैटिंग करते हुए 175 रन, आपको क्या लगा उस टाइम जब इन्होंने 175 पे फिनिश किया कि क्या ये इनफ होगा? जिस हिसाब से पहली इनिंग में विकेट खेल रहा था, बहुत था पाजी, वो बहुत था। 175 250 के हिसाब से था। लेकिन पाजी ये भी तो नहीं पता ना कि सेकंड इनिंग में विकेट ऐसा खेलेगा। पहली इनिंग में सारे विकेट तो इनके क्या नाम है मीडियम पेसर ले गए। पाजी विकेट कम फर्स्ट ना, ड्यू का फैक्टर बाद में आता है जो आज हुआ इस मैच में।
ड्यू का फैक्टर बाद में आता है। विकेट के हिसाब से तो ये बहुत थे, आप भी जानते हो बहुत थे विकेट के हिसाब से। ड्यू को छोड़ दो। हाँ मतलब इतना पहले इनिंग में लगता नहीं है। हमने जितने भी चेपॉक में मैच देखे थे, आपके क्लासन का प्रशासन, बिल्कुल, और चला 50 पाजी, रन, इतने बहुत महत्वपूर्ण रन। मेरा मानना था जो 280 लगे ना, उसने 23 तरह रन मारे, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी ये ये कल। 34 में 50 जो है ना उनके, जो बैकफुट पर उनके छक्के थे, वो दर्शा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में वो रेडी हैं, बॉलर्स की तबाही कर देंगे, वो कत्ती तार देगा बंदा। मैं समझ गया हूँ क्यों विराट कोहली ने कहा ना कि अगर उनको क्लासन से कोई एक चीज सीखने को मिले या मतलब ले सके, तो उन्होंने कहा था कि भैया बैकफुट से तो छक्के मारते हैं। अरे भाई बहुत प्यार भाई ऑफ साइड क्या, लेग साइड क्या, मिड विकेट क्या, कवर्स के ऊपर से क्या, सामने क्या, जंप बंदा करके बिल्कुल बॉल के नीचे ही आ गया था, बैक फुट पे ऐसा मार रहा है भाई साहब, ऐसे छक्के अलग मैंने ही, देखे नहीं। बहुत कम भाई, देखे ही नहीं, सही कह रहे हो, देखे ही नहीं भाई। क्लासन का प्रशासन तगड़ा चला भाई, 4 छक्के मारे, 4 ही, मतलब 4 छक्के हैं, चौके नहीं है पाजी, 4 लेकिन छक्के हैं तब जी। भी 150 का स्ट्राइक रेट है पाजी उस बंदे का। बिल्कुल जी बिल्कुल। देख रहे हो मार्टिन पाजी मैं ये स्कोर कार्ड देख रहा हूँ, ट्रेविस हेड आउट हुआ जब 99 रन थे, 4 विकेट, और ओवर बताइए कितने, 10 ओवर मात्र। तो हाँ मात्र। तो मतलब जितने भी अपने मेजोरिटी रन थे ना, SRH को ये बेनिफिट मिला कि वो शुरू में आके मार गए, 10 ओवर में 100 रन मार गए। क्योंकि बाद में तो देखा ही हमने जैसे SRH कितनी स्ट्रगल कर रही थी। हाँ हाँ, अभिषेक शर्मा नहीं चले आपके, अभिषेक शर्मा नहीं चले, राहुल त्रिपाठी आगे तेज 15 बॉल में 37 रन मार गए। माकरम, कल तो माकरम को भी खिलाया था जी, हमारे अपने बंदे माकरम, लेकिन पाजी वो चले, काम आए हैं आपके, वो ऐसे काम आए हैं, वो बॉलिंग में काम आए हैं आपके साथ। उन्होंने बहुमूल्य 2 ओवर या 3 ओवर निकाले हैं पाजी, और शायद विकेट भी लिया है कोई पाजी। माकरम ने 1 ओवर डाला और 10 रन दिए, विकेट कोई नहीं मिला उन्हें, लेकिन तब तक तो गेम खत्म कर ही गए थे वो अभिषेक और वो शहबाज। इनकी बैटिंग की बात कर रहे थे हम, तो भैया शुरू में आके तो बोल्ट खोल गया था इन्हें, बोल्ट खोल गया था पाजी, बिल्कुल बोल्ट खोल गया था जब इनके 3 विकेट कर दिए थे उसने, लगभग ऐसे 40-50 रन पे। बड़ी शानदार कमबैक करी, एक बहुत अपने आप में कमबैक स्टोरी है। आप KKR से हारे, बुरी तरह हार गए, उसके बाद फिर आपका टॉप ऑर्डर तो टेस्ट हुआ ही था KKR। देखिए KKR से हारे नहीं है, मैं बताता हूँ रीजन, रीजन सुनिए। देखो भैया, पहले डिसाइड हो गया था कि पहला जो क्वालिफायर है वो कहाँ है, अहमदाबाद में। बाकी के 2 क्या नाम है, एक मतलब दूसरा भी एलिमिनेटर अहमदाबाद में, और बाकी का एक क्वालिफायर और 2 और फाइनल चेन्नई में। तो भैया पैट कमिंस ने अपना फिर वो ऑस्ट्रेलियन वाला वो ना, वो जो लग रहा है दिमाग लगाया, उसने कहा एक काम करते हैं, पहला KKR से हार जाते हैं, क्योंकि दूसरा जब हम खेलेंगे ना चेन्नई में, तो मैं पिच को एनालाइज कर लूंगा कि पिच कैसी खेल रही है, जिससे मुझे फाइनल में फायदा मिलेगा। तो वो हारे नहीं है, वो स्ट्रेटेजी का पार्ट है कब उठाने की, ठीक है जी। इनको लग रहा है ऐसा है, फैंटी को इंसान जब फैंटी पड़ती है ना, जब फैंटा तगड़े वाला पड़ता है, सोटा चले जब, तो फिर वो ये नहीं बताता, जब रात को पता चले कि कहाँ कहाँ दुख हुआ, उस टाइम नहीं पता चलता। तो ये उस तरीके के वो फैन है उनके। कोई बात नहीं, कल तक ये RR के साथ थे, आप ये देखो कल तक ये RR के साथ थे कि मेरे को RR चाहिए फाइनल में। आज में बंदे भाई में जोश अलग ही दिख रहा अपनी भैया टीम के लिए। मैंने बताया ना, जिंक्स कहते हैं उसे, जिंक्स। ये मैंने RCB वालों से सीखा है, जिंक्स, कि भैया जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हो ना, उसको नत करो और सामने वाले को करो कि जिंक्स हो जाए। परसों को देखते हैं ना पाजी, 26 को देखते हैं जी, पता चल जाएगा। देख तो कल वाला मैच भी रहे थे सरकार, और इसमें भैया 175 मार दिए इन्होंने बॉलिंग में। अगर हम बात करें भैया RR की, तो मैं तो मतलब अगर आप कोई और किसी को भी बैठा दो और यूं कहे कि भाई चेन्नई में आके स्पिनर विकेट नहीं लेंगे, सारे विकेट मीडियम पेसर ले जाएंगे, आप कहोगे भाई क्या बात कर रहा, जो माल तो फूक क्या है मुझे भी दे, चेन्नई में मीडियम पेसर। भाई पाजी आपने SRH की बात करी, हैप्पी है, ठीक है, थोड़ा सा रोज तो बनता है कि RR की देखी तो जाए, थोड़ा आपकी इजाजत। अश्विन 4 ओवर 43 रन 0 विकेट 10.8 का इकोनॉमी। चहल 4 ओवर 34 रन 8.5। पाजी क्या हो रहा है ये, मतलब ये बताओ तो हो क्या रहा है ये भैया। RR को ना हम लोग ट्रोल कर रहे हैं को, भाई नए चोकर्स तुम हो, RCB तो यूं ही बदनाम है। बिल्कुल, RCB तो यूं ही बदनाम है। आप 2 बार कंटिन्यूस उसमें शायद आ गए हैं, और आप क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं, हलवा। एक बार ये जो 2000 मेरे ख्याल से गुजरात कौन सा जीती थी, 22 वाला, 23 वाला हारी थी, हाँ 22 वाला गुजरात जीती थी, उसमें भी फाइनल में थे। बस आखिरी जो इनॉग्रेटेड सीजन था 2008 वाला वही जीतते हैं, और उसके बाद पूरे
उसमें ग्रुप स्टेज में ऐसा दिखाएंगे कि भैया इनसे बढ़िया टीम ही कोई नहीं है। इनसे बढ़िया टीम नहीं है, इनसा कुछ नहीं है, और होती भी नहीं है। ये नहीं है कि ये है नहीं हाँ है भी। मतलब 4 मैच आप हटा दो जो हारे थे उससे पहले, तो लग रहा था भाई इस साल आरआर का बन रहा बिल्कुल, है। मतलब आप अश्विन को देख रहे हो, अन्ना को देख रहे हो चेन्नई में खेल रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं, चहल डाल रहे हैं, फेल हो। और फिर वो एक जो आपने एक बात कही चहल के लिए थोड़ी सी थी, जो चहल पे छक्के पड़े या जो चहल का काम खराब किया वो प्रशासन नहीं करा, प्रशासन नहीं करा, तो वो वरना ओवरऑल चहल फिर भी ठीक था। अश्विन तो ज़्यादा ही, मुझे लग रहा था ज़्यादा ही ट्राई कर रहे थे भाई, ऐसा क्या हो गया था। पाजी ये भी है ना, कल बिल्कुल ही मैं तो हैरान हो गया था कि यार फर्स्ट इनिंग में विकेट कैसा है। कल विकेट का भी बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा रोल रहा पाजी, वो कि कह लो। हाँ अगर आप यही विकेट जो सेकंड इनिंग में खेला यही चहल और अश्विन को दे देते, मेरा मानना था ये स्थिति उल्टी होती कि इनके क्या नाम है, ये 7-8 जितने 6-7-8 विकेट जो ये मीडियम पेसर ले गए हैं ये स्पिनरों के होते आपको हैं। लग रहा होगा कि दिन में जब विकेट खेलता है तो वो ज़्यादा बेटर होता है बॉलर्स के लिए, पर वो पाजी होता नहीं है। अगर ड्यू ना पड़े ना शाम में, तो जो शाम का विकेट होता है ना वो बैट्समैन के लिए बहुत वैसा होता है जो उस वक्त का पीरियड। मुझे एक और मैच याद आ रहा है, कोलकाता वाला और क्या नाम है उसका, चेन्नई वाला, जिसमें कोलकाता ने पहले बैटिंग करी थी। वो मैच याद नहीं है मुझे, इस आईपीएल में हुआ था, चेन्नई में हुआ था। कोलकाता ने पहले बैटिंग करी थी और उनका भी थोड़ा ऐसे ही रहा था, पहले इनिंग में उन्होंने स्कोर अच्छा नहीं किया था, फिर बाद में चेन्नई मैच लेगी थी। तो मतलब मैच देख के मैं इसलिए कह रहा था कि मैंने कहा यार पहले इनिंग में बैटिंग आ गई, सेकंड इनिंग में ड्यू आएगी, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया, ड्यू आई नहीं, पहले इनिंग में विकेट अच्छा रहा, दूसरे इनिंग में भैया हवा ही नहीं। आमतौर से हम क्रिकेट की जो एल्गोरिथम है वो ड्यू से डिफाइन की जाती है। अगर ड्यू ना आए फैक्टर तो देखो ना कहाँ से कहाँ जा रहा है मैच बदल गया, सिचुएशन बदल गई, क्यों? बस वो ड्यू फैक्टर नहीं आई। पाजी वो 175 आपको 230 लग रहे हैं। 230 सही बात में। आपने एक टीम को 139 पे फारिग कर दिया 20 ओवर में, हिलने भी नहीं दिया, वो हिल नहीं पा रहे तो अबे वो बाउंड्रीज, वो सिंगल लेना भूल गए यार। वो सिंगल लेना भूल गए शुरू में, उन्हें पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा। रियान पराग ने ऐसा ना ऑर्थोडॉक्स स्कोर कार्ड की, अगर हम आरआर की बात करें तो आ ही जाते हैं पाजी। यशस्वी जायसवाल, मैं सबसे पहले रियान पराग की मैच्योरिटी की बात हो रही थी, बहुत बढ़िया, मैं भी कह रहा हूँ कि यही बात कर रहे थे हम, पर वो नॉकआउट मैचेस में कहाँ गई मैच्योरिटी पाजी? यही बात कर रहे थे ना भाई, मैच्योरिटी आ गई, बंदे ने रन बनाने शुरू कर दिए, लेकिन भाई मैच्योरिटी तो असली तब आएगी जब मैच भी फिनिश करोगे। यही उन्होंने कहा, सुनील गावस्कर से पूछ रहे थे, और भाई आजकल तो चर्चित हैं सुनील गावस्कर जी पाजी देते हैं। उनसे उन्होंने कहा कि प्रेजेंटर ने कि सनी सर, सैमसन भी पर्पल कैप उसमें थे, रियान पराग भी उसमें, तो उन्होंने कहा क्या फायदा उसका, टीम को मैच जिताते ना, फाइनल ले जाते, ट्रॉफी उठवाते, बिल्कुल क्या फायदा हुआ आपके 300 रन 400 रन। पर्सनल माइलस्टोन के लिए अगर खेल रहे हो तो फिर तो बेकार है, और वो भी खास तौर से आईपीएल। आप पर्सनल माइलस्टोन के लिए जब खेलो जब आईपीएल में आप अपने आप को प्रूफ कर चुके हो, और ये मौका था रियान पराग के लिए, वो महा बकवास घटिया जो कल ध्रुव जुरेल ने करा ना, वही अगर रियान पराग भी साथ कर देता साथ में, सोने पे सुहागे वाला काम हो जाता भाई साहब। पैट कमिंस की कप्तानी निकल जाती, बिखर जाती जिस तरीके से। लेकिन पाजी लास्ट के ओवर पैट कमिंस ने डाले, और बाद में थोड़ा अभिषेक शर्मा के भी उन्होंने रन मारे, तो लेकिन लग रहा था मीडियम पेसर को देख के ना कि भुवनेश्वर कुमार 3 में 33, पैट कमिंस 4 में 30, कि भैया मीडियम पेसर की बॉल फिर भी स्लाइटली बेटर आ रही है बल्ले पे। हाँ पाजी, क्योंकि ऐसा है ना उसमें स्पेस है, चेन्नई के विकेट पेस है, जब जा रही है तो फिर बैट पे आएगी, वो भी शाम के वक्त जब धूप नहीं है। लेकिन स्पिनर तो उस टाइम पे ऐसा ग्रिप करता है जैसे राजा। अरे इनको भैया 5 दिन का विकेट है, बिल्कुल पाजी, इसीलिए टेस्ट मैच में पूरा टाइम मिलता है हर किसी को, बैट्समैन को उस तरीके की पिच मिलती है और बॉलर्स को बॉलिंग की पिच मिलती है। बात करें पाजी रियान पराग की, बिल्कुल नाखुश इस बंदे से, इसकी परफॉर्मेंस भैया जितना इंप्रेस किया ना उसने उस टाइम पे सारी खो दी भाई तने। और पाजी इनका एक और कारण भी मुझे लग रहा है, वो हो सकता है शायद आप भी मेरे से सहमत करें, बटलर का जाना जैसा बैट्समैन इनको खोया ना, और टॉम कोहलर आया ना, ये तो बिल्कुल लगा ही नहीं, खत्म है तो भाई कुछ भी नहीं है, मजा नहीं आया इनको देखने में। क्या कर रहा था भाई ये, फिर मैं कहूँगा तुम क्या कर रहा था पीएसएल में, जो बता रहे हैं इतने बड़ा इसने पाटे विकेट थे वहाँ, तो चल भी मार देगा पाजी, टेंशन ना लो पाजी। खैर उनकी तो उन्होंने क्या किया पाजी, 15 बॉल 10 रन की रिप्लेसमेंट है, ये तो बिल्कुल भी इंप्रेसिव लगे नहीं। 15 बॉल 10 रन पाजी, कैसी रिप्लेसमेंट है, 62 का स्ट्राइक, और शायद 3 तीसरा मैच था इनका, तीसरा चौथा मैच है शायद इनका। कैसी रिप्लेसमेंट है पाजी, बताओ, अनबिलीवेबल। वहां अगर साथ मिल जाता यशस्वी जायसवाल को तो वो प्रेशर ना पड़ता यशस्वी पे, प्रेशर डाल गया यशस्वी पे, चौक हो गया यशस्वी, फेंक गया अपना विकेट, निकल के मारने आ रहा था, गलती है उसकी। लेकिन वो उस मौके पे क्या करता, क्योंकि वो ओपन है, उसका तो काम है रन बढ़ाना चलाना,
उसके बाद भैया कप्तान आए, कप्तान को भी पता कप्तान भी नहीं विकेट फेंक गए। के कल चले यही गए। बात कर रहे थे कि भैया कि वो शॉर्ट सिलेक्शन था क्या आपका? था क्या आपका शॉट सिलेक्शन, समझ में ही नहीं आया भाई। और भाई क्या बॉल फेंकी फिर अभिषेक शर्मा ने, क्या भाई लोरी लोरी मजेदार, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एज अ बैट्समैन वो इसीलिए तो आउट, उन्होंने अपने विकेट फेंक, भाई अभिषेक शर्मा और शाहबाज ने विकेट फेंकवाए हैं इनसे, विकेट लिए लिए हैं प्रॉपर लिए हैं। हाँ, जिसे कहते हैं कि विकेट लेना, टॉप नॉच बॉलिंग करना। भाजी Top क्या notch बॉलिंग bowling करी है करी है। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने, दोनों ने आपके मजा बांध दिया जी। मजा बांध दिया, तुत्ती खोल दी, तुत्ती बना दी। और फिर इनके क्या नाम है आपके, ध्रुव जुरेल आए तो भैया इनकी तो मजा आ गया ध्रुव जुरेल की बैटिंग भाजी ये क्या रिटेन हो रहे हैं आरआर? ध्रुव जुरेल जी बिल्कुल लगता है, और करेंगे। आरआर हमेशा से भले ही हारे जीते, फ्रेंचाइज वो रही है जिसने यंगस्टर्स को बैक किया है। संजू सैमसन आए थे यंग, आपको याद होगा, आरआर का नाम चला था उस टाइम, उनका भी चला था, करुण नायर का भी नाम चला था। फिर क्या नाम है, जब अजिंक्य रहाणे आए थे नए नए, इनका भी नाम चला। रियान पराग को इन्होंने इतने साल बैक किया, 3-4 साल, तो अब फ्रूट मिल रहा है। ध्रुव जुरेल भी ये इनके वो थे, टीम में थे, और इन्होंने बैक किया। ध्रुव जुरेल भी इनको एक अच्छा यंगस्टर मिल गया है। यशस्वी जायसवाल भी भैया इनके में है ही। तो इनके तो भैया मुझे तो बहुत प्लेयर दिख रहे हैं राजस्थान के कि भैया जिनको हो सकता है रिटेन या राइट टू मैच। अब वो देखना होगा कि कितने वो लिमिट बनाएंगे कि भैया, टीम्स तो कह रही है भैया 6 से 7, 8 दो हमें, वो तो देखते हैं आईपीएल कमेटी कितने देगी। लेकिन ध्रुव जुरेल ने जो कल कब बल्लेबाजी करी ना भाई, वो बहुत खतरनाक, बहुत शानदार बल्लेबाजी करी भाई। फैन हो गया उस बंदे की बैटिंग का। हाँ, जबकि मैं ये सोच रहा था कि ये बंदा T20 क्रिकेट खेलने के हिसाब का शायद इसकी टेक्निकलिटी उस तरीके की नहीं है। टेक्निकलिटी भी नहीं कहेंगे बाजी, ये ना थोड़े थोड़े सिमिलर हैं केएल राहुल की तरह। और मैं गेम में उसमें नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये अनऑर्थोडॉक्स शॉट नहीं मारते हैं, ऑर्थोडॉक्स शॉट्स में ही ना काफी अच्छा स्कोर करते काफी हैं। अच्छा इनका। केएल राहुल को भी आप देखेंगे उल्टा पुल्टा वो कम मारते हैं, कम मारते हैं। हाँ, सीधे इनका बल्ले जो से। ये वाला था ना शॉट, हाँ। भाई वो क्या टॉप नॉच छक्का लगा भाई, ऐसा लगा कि ये क्या कर रहा है नीचे, इतना उसको ऊपर आना चाहिए था भाई, लेकिन वो कितना ऊपर आता, कहाँ आता। मैं मानता शायद ध्रुव जुरेल को शायद वो ओपन करा सकते थे। हाँ, टॉम कॉलर की जगह ना। बिल्कुल जी पाजी, करा भाई सकते थे अपने आप। अपने बंदे हैं अपने भैया, बंदे को, कराओ अपने इन्हें। लॉन्डो को दो ना मौका। और ऐसा नहीं है ध्रुव जुरेल ओपन नहीं करता है, यूपी के लिए कभी कभार मैंने देखा है उसे ओपन करते हुए। बस तो अगर वो ओपन करते हैं तो फिर तो आपको जरूर खिलाना चाहिए था उन्हें, मौका देते भाई, बंदा रन Advantage था। मारता, एडवांटेज था आपके पास। खोने के लिए तो जो आपके पास था वही एसआरएच के पास था। आपने फिर इतनी नीचे फेंक दिया ना, आपने ध्रुव जुरेल को तो फेंक ही दिया भाई। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? उसके बाद फिर आप आपने पाजी अश्विन भेज दिया पाजी, भाई, जहाँ आपको क्या नाम है, हो उसके बाद- सकता है मेरे ख्याल से हेटमायर और फिर रोमन पॉवेल। हेटमायर को इतनी नीचे भेज दिया। अरे हेटमायर अच्छा बल्लेबाज है भाई, वेस्ट मतलब इंडीज की आपको उसको पावर है। खिलाना चाहिए ध्रुव जुरेल की जगह। हाँ, लेकिन हेटमायर वो नहीं है कि आते ही एकदम मार देगा। पाजी इन्होंने क्या कर रखा है, अपनी जो हिटिंग है ना, हिटिंग जो वो है वो ना बिल्कुल नीचे रख रखी वो है, दबा दी वो। अगर ये बीच में फिक्स, बीच में कहीं उसको शॉर्ट कर लेते ना, मिल जाती इन्हें जगह, तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छी टीम थी। इस सीजन मुझे लग रहा है हेटमायर इन्होंने इतना अच्छा यूज किया अच्छा यूज किया नहीं, उसके बेचारे के बाल भी कम दिखाई, इतने बढ़िया बाल लगा बेचारे के रखे गुलाबी बाल और करा दिए। और अब कह रहा अब मुझे फिर करने पड़ेंगे वेस्ट इंडीज के लिए। कप्तान नहीं चला वेस्ट इंडीज का, कप्तान नहीं चला, बताओ। अब मुझे समझ में नहीं आया, बल्कि वेस्ट इंडीज की सीरीज हो रही है हाँ, साउथ अफ्रीका से, सीरीज चल रही ठीक है। लेकिन कप्तान फिलहाल नोट छाप रहे हैं, तो भाई ये भी एक अलग चीज़ है। लेकिन कप्तान की फॉर्म होनी चाहिए, वो भी नहीं है फॉर्म। 12 गेंदे हैं भाई, 6 बॉल है। एक इससे पिछले से पिछला मैच जो था भाजी, मैंने आप बात कर रहे हो, मैंने खोल ही लिया है। मैंने कहा आपको इस साल के आईपीएल के वो बता देता हूँ स्टैट्स। भैया पहले मैच में आरआर पीबी किया इन्होंने हमारे 11, दूसरे में हमारे 26, फिर इन्होंने हमारे 27, 13, 4, 16 नॉट आउट जो आरसीबी के खिलाफ, और कल 6। तो ये है तारे सामने इसका भाई का स्टार्टर, ये कप्तान है भाई हमारे वेस्ट इंडीज इंडीज के के। कप्तान है जी। और भाई कुछ नहीं पता इसकी फॉर्म आ जा, इस तरह का T20 तो देखो है ही इस टाइप का कि कुछ नहीं पता अपने कुछ दिन नहीं पे पता कौन क्या कब आप करता है। कहाँ कैसे हो। कह तो रहे हैं जिस यही जो टॉम कॉलर खिलाड़ी की अगर बात करें पाजी, तो ये फॉर्म में था पीछे। में था। सिमरन हेटमायर फॉर्म में था, तभी तो बैक किया, तभी तो खिलाया। लेकिन बस वो यहाँ नहीं चल पाई भाई। चाहे कुछ भी कहो, इंडिया में जो एक प्रेशर है गेम का, बहुत IPL बहुत का, वो बहुत गेम का, और सही बताऊं ना, फैंस भी बहुत प्रेशर बिल्कुल डालते हैं बहुत प्रेशर डालते हैं भाई। और क्या करें, इंडिया है ही ऐसा, क्या कर सकते हो भैया। साफ बात यह है, क्रिकेट को यहाँ एक तरीके से हम क्रिकेट लोग चाहते हैं, पसंद हमने करते हैं। एक तो क्रिकेट इसलिए भी ना, क्योंकि हमें बचपन से ही, अगर आप एडवर्टाइजमेंट्स में देख लो, थोड़ा बहुत मूवीज में देख लो, आप थोड़ा बहुत इधर पॉलिटिशियंस में भी जाओगे, सब जगह क्रिकेट वाले ही भाई तो दिखाए कॉपी जा रहे हैं। किताब पेंसिल सब ऐड, मतलब बचपन से बच्चे को थूका जा रहा है कि भाई देख ये सचिन तेंदुलकर, ये धोनी, ये विराट कोहली हैं, देखो। विराट तो भाई उससे पहले सचिन थे, उसके पहले कपिल पाजी वर्ल्ड कप लेकर आए, तो वो भी हमने देखी है छोटी छोटी। और फिर क्या होता है, बच्चा देखता है बचपन से कि अच्छा इन्हें खिला रहे हैं,
तो वो सोचते हैं कि चल यार मैं देखता हूँ ये अपना स्पोर्ट कैसे खेलता है, मैच कैसे खेलता है, और भाई प्लेयर तो हैं ही ओपी, परफॉर्म करते हैं तो भाई दीवाने बन गए सब। और पहले सोशल मीडिया कम था, अब ज़्यादा हो गया पाजी। अब ज़्यादा हो गया। वरना अगर आप पुराने में किसी खिलाड़ी की बात करें, वीवीएस लक्ष्मण की, तो क्या क्या खिलाड़ी थे वीवीएस लक्ष्मण, अपने आप में टॉप नॉच खिलाड़ी थे भाई। राहुल द्रविड़ जिन्हें हम कहते हैं कि उनका भाई क्या आप भी जानते हो, हम भी जानते उनके हैं। टाइम में सोशल मीडिया होता तो उनकी भी फॉलोइंग कहाँ से और कहाँ भाई होती। मैं मानता हूँ शायद उनका थोड़ा सा ज़्यादा कठिन इसलिए रहा उस टाइम पे, भाई उस टाइम पे ना कैमरास नहीं होते थे, तो आपस में बहुत बैंटिंग भी होती थी ग्राउंड के अंदर। पाजी ये भी था ना उस टाइम पे, इतना क्रिकेट भी नहीं था ना। अब तो साले अब आधे तो तो थोक में आधे तो खेलते भी नहीं है, मंडी डोमेस्टिक में से खेलता दर्जन नहीं, आईपीएल खेल लूंगा खाली, आधों के तो नखरे ऐसे हैं। मंडी से लिया उठा के जाए, और अब तो ऐसा है पाजी। क्रिकेट तो ऐसे ही मिल रहा। बिल्कुल आरआर की उस पर आ जाओ पाजी, बैटिंग पे। बैटिंग की तो पाजी बात कर ही ली सबकी। अच्छा हाँ, तो खत्म हो ली फारिग। बॉलिंग इनकी भाई वही है, बॉलिंग पाजी, शाहबाज और अभिषेक। भाई बॉलिंग तो ढेर खतरनाक डाल गई है सारे। किस्मत की बात मानो, और भाई जो इस्तेमाल नहीं हुए ना पूरे टूर्नामेंट में, अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 4 ओवर डाले हैं पूरे टूर्नामेंट में, सिर्फ 4 ओवर डाले थे जब उन्होंने पहला ओवर फेंका। सॉरी, जब उन्होंने पहला ओवर फेंका था तो पूरे टूर्नामेंट में 3 ओवर डाल चुके थे वो पाजी। और वो 4 ओवर बताओ डाल गए अपने। क्या भाई इसमें भी मैनेजमेंट भाई, ये ना सबके बस की बात भी नहीं होती है यार, कि आप सोच रहे हो कि भाई वो विकेट वो था, सपोर्ट था तो इसलिए करा लिया, क्या नाम है। एक बात बताओ, अभिषेक शर्मा ने खाली जैसा आतिम भाई कह रहे हैं 4 ही ओवर डाले थे, भाई कोई और होता कप्तान किसी और को ओवर दे देता, क्या बता उस टाइम वो मार्करम को लगा देता। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मार्करम क्या बता रन खा देते, तो रन फिर खा कहते देता। कि भाई क्या कप्तानी है। तो ये गेम रीड करना भी ना, और ये मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को रीड कर रहा था जब मैच देख रहा था कि आज शाहबाज अभिषेक खेलेंगे, और जब शाहबाज अभिषेक ने बॉलिंग करानी शुरू करी ना, तो माकरम को भी 1 ओवर मिल ही गया है। लंबी लंबी टर्न हो रही पाजी जैसे मैं हैरान। रेड बॉल क्रिकेट में हाँ, जैसे हम मैंने देखते कहा, हैं ना, ये विकेट वही विकेट है भाई। हम बैठ जाते हैं यूं करके कि भाई हाँ। हाँ रेड बॉल क्रिकेट का देखना है, आगे से कौन हिला रहा है, कौन कर रहा है, कौन आगे से झुका रहा है बल्लेबाज को, उस तरीके की कल बॉलिंग हो रही थी पाजी, बड़ा मजा आया। और पाजी फिर उसी के साथ ही शाहबाज अहमद बन गए हमारे प्लेयर ऑफ द मैच कल के। एक तरफा नहीं मारा पाजी, अगर हम ये सोचे ना कि एक तरफा मतलब ऐसे कोई ऐसा वो सॉरी एक तरफा मैच रहा हो, एसआरएच ने लड़खड़ाई है, 9 विकेट गिरे हैं एसआरएच के 175 पे, ठीक है पाजी, तो लड़खड़ाई है एसआरएच भी, लेकिन एसआरएच ने क्या नहीं पहुंचा दिया। एसआरएच तो ऐसा लग रहा था वो पीछे थर्ड मैन आरआर प्रैक्टिस करा रहे। को जो मैं कह रहा हूँ, आरआर आप भी पाजी मानते हो इस बात को, आरआर जीतती पड़ी थी, आरआर से विकेट छीनने हैं पाजी, एसआरएच वालों ने छीनने। और खैर ड्यू का तो फैक्टर रहा ही भाई, क्या गजब बॉलिंग डाल दिया भाई, मैं तो फैन हो गया एसआरएच का। लेकिन जीतेगी आमी केकेआर, वो भी 26 मई को। बेसब्री से इंतजार है पाजी 26 मई का। हैदराबाद की बिरयानी खाने को मिलेगी और रसगुल्ले, अरे दोनों खा लेंगे यार, दोनों की टीम पहुंची है यार। चलो यार, अरे यार फाइनल में, हाँ भाई आज टीम्स को फैटी लगा और रखी है, क्या, तो फिर दोनों टीम पहुंची है, दोनों चीज खा लेंगे। लेकिन जीतेगी केकेआर ही पाजी। देखिए ये तो 26 का दिन ही बताएगा, परसों बताएंगे पाजी आपको, और परसों अपने फैंस को भी बताना है पाजी ये बात, बिल्कुल क्या हम ऐसा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल पाजी, एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, उसके बाद बस आप बिल्कुल बिल्कुल पाजी। थोड़ी सी ये खुशखबरी सी है, या खुशखबरी कह लो, सुकून है। एज अ रेड बॉल क्रिकेट फैन, चेतेश्वर पुजारा काउंटी खेल रहे हैं ससेक्स और लॉर्ड्स में, उन्होंने शतक मारा है अपना 65, और पाजी क्या प्यारा शतक मारा है उन्होंने। अगर उनकी आप हाइलाइट्स देखो ना जाके, ओए होए होए भाई गजब मार दिया, मज़ा आ गया। मतलब उनकी फर्स्ट क्लास 65 थी ना, देखेंगे जी, बिल्कुल देखेंगे, देखना आप भी ज़रूर देखना पाजी। पाजी ये रही बात फिर सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स भैया एक बार फिर अपने फैंस को ना उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया कि भैया फिर से वो क्वालिफायर्स वगैरह अपने नॉकआउट्स में पहुंच के फिर हार गए हैं। हताशा, बहुत हताशा, हंसाओ मत अब ये हमारा थोड़ा बिहाइंड द सीन्स वाली बात है, ठीक है पाजी। तो पाजी अब बस फाइनल का इंतज़ार है, उसके साथ अपना आईपीएल भी निपट जाएगा और वहाँ इनको हताशा ना हो जाए। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी वर्ल्ड कप की जर्नी। बिल्कुल जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप की जर्नी, और ऐसी जर्नी फिर पिच परफेक्ट शो में मिलेगी आपको। फिर ना कोलकाता, ना आरआर, ना आरसीबी, ना नीली हैदराबाद, जर्सी पहन के फिर तो भैया इंडिया होगा ही भाई। इंडियन लीग है, इंडियन की लीग में हो रही है, वरना इंडिया तो इंडिया ही है भाई, कोई भीतर भीड़ भी नहीं सकता।
तो बाजी इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म करते हैं हम। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा। हमें तो भाई बहुत मजा आया भाई, बहुत और मजा आ ही रहा है भैया दोनों की टीम्स, क्योंकि फाइनल पहुंच चुकी हैं। बड़ी अब प्यार कर रहे हैं आप लोग। अब कोई हारे कोई जीते, दोनों भाई खुश हैं कि भैया अपनी फाइनल्स में पहुंच चुकी हैं। बस ये 26 तारीख बताएगी कि भाई कौन ज्यादा खुश होगा और कौन थोड़ा कम हैदराबादी खुश होगा। बिरयानी और रसगुल्ला खिला रहा है। हाँ, ये है बात सीधी सीधी सी। तो भैया अब जो अगला मैच हम कवर करेंगे ना, वो होगा फाइनल डाटा IPL 2024 का। जी हाँ, तो जरूर देखते रहिए द पिच परफेक्ट शो, और मिलेंगे हम आपको फाइनल की रात को। बिल्कुल पाजी। तो आपसे विदा लेते हैं। बिल्कुल वो शुक्रिया पाजी, अपना। वो वीडियो हम ना थोड़ा बिल्कुल एकदम इन अपने व्यूअर्स के लिए जल्दी डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल वाली वीडियो आप अपनी टीम से बात करना कि वो उसको हाँ, जल्दी डाल KKR को दें। जल्दी समाप्त कर दें, मैं वो बात करूंगा। KKR जल्दी समाप्त कर दे हैदराबाद को। लेट इट बी, देखते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। जय हिंद।